प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी की पावन चरण कमलों में त्रिवार वंदन करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वर्तनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार वंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए सभी श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का यह जो बीजक ग्रंथ रत्न है, ज्ञान ज्योति समय सदगुरु कबीर साहिब जी आज कह रहे हैं कि जीव ही सम्राट है। कौन है सम्राट? जीव। जीव ही सम्राट है। साहिब कह रहे हैं छछाया ही छत्रपति पासा, छक किन राहु मेटी सब आशा, मैं तो ही छिन छिन समुझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। साहिब कह रहे हैं छायाक्षर से माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि हे साधक, साधकों को कह रहे हैं, समझदार जो साधना पथ में चल रहा है या जो इस सत्य को, तथ्य को जो समझना चाहता है, उसको साहिब बता रहे हैं। सभी के लिए कह रहे हैं साहिब तो, लेकिन कोई समझना न चाहे। साहिब कह रहे हैं कि तू सम्राट है। ये जो कहते छच्छा आई छत्रपति पासा, पासा कहना, पास में कहना भी सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं एक कहने का तरीका है, पास में नहीं है। वस्तुतः तू ही सम्राट है। अतएव अन्य सारी वासनाओं को छोड़कर क्यों नहीं तू अपने स्वरूप भाव में तृप्त हो रहा है। अब तेरे पास तो है, लेकिन तू उधर ध्यान नहीं दे रहा है तो तुझसे दूर है। रामकृष्ण परमहंस जी से किसी ने पूछा कि जब ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, हमारे ही पास है, हमारे स्वरूप में किसी प्रकार का दुख नहीं है, जितने भी संसार के दुख हैं वो जीव के स्वरूप में नहीं है, फिर भी ये जीव दुख का अनुभव क्यों कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे स्वरूप में दुख नहीं है, हमारे अंदर ही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, सुख है, शांति है, लेकिन हम बाहर खोज रहे हैं। हमारी मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति सदैव बाहर भटकती रहती है। हम अपने आप में लौट करके नहीं आते हैं, इसलिए न ईश्वर मिलता है, न ब्रह्म मिलता है, न परमात्मा मिलता है, न सुख शांति मिलती है, और न दुखों से हमारी निवृत्ति होती है। तो इसी प्रकार से साहिब इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी भी कह रहे हैं कि चेतन सम्राट तो तेरे पास है, अर्थात तू ही चेतन सम्राट है, तू ही सुख का सागर है, तेरे में किसी प्रकार का दुख नहीं है। अभाव की अनुभूति या संतोष की आग में, भट्टी में जो जल रहे हो, ये तुम्हारे अज्ञान के कारण है। साहिब कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं है, तुम अन्य सारी वासनाओं को छोड़ दोगे तभी तुम्हें स्वरूप भाव में तृप्ति मिलेगी, और जब तक तुम अपने आप को छोड़कर बाहर भटकोगे तब तक तुम्हें वो आत्म भाव में स्थिति नहीं हो सकती। न तुम तृप्त हो सकते हो, न सुखी हो सकते हो, न दुखों से मुक्त हो सकते हो, न आवागमन के चक्रों से छूट सकते हो। साहिब कह रहे मैं तुम्हें क्षण क्षण समझा रहा हूं, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। तुम अपने पतित्व एवं श्रेष्ठत्व को छोड़कर अपने आप को बंधनों में क्यों डाल रहे हो, गुलाम क्यों बन रहे हो, जगह जगह अपने आप को क्यों ठगा रहे हो, अपने से बाहर खुद को महत्व न देकर किसी प्राणी या पदार्थ को, वस्तु को महत्व क्यों दे रहे हो। साहिब कह रहे हैं कि मेरी कोई मनोवांछित वस्तु हो, है ना, वह मेरे पास ही पड़ी है, परंतु उसे न समझकर मैं उसके लिए दर बदर
भटक रहा हूँ, खाक छान रहा हूँ, तो ये क्या है? हमारा अज्ञान है। ये अज्ञान ही है जो पास की वस्तु नजर नहीं आवे। पास में वस्तु है लेकिन नजर नहीं आ रही, तो ये अज्ञान ही है। आदमी इसी प्रकार से परमात्मा को खोजता है, राम को खोजता है, खुदा को खोजता है, मोक्ष परम आनंद को दर बदर खोजता है। कोई ढूंढे मथुरा, कोई ढूंढे काशी, कोई ढूंढे पानी पथरा में, मोर हीरा हेराए गयो कचरा में। सतगुरु कबीर साहिब जी ने कितना बढ़िया बढ़िया कहा है। सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी, जय खोजत कल्पों गयो घटी माही सो मूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। साहब ने तो जगह जगह समझाया है। साहब कह रहे ना, मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। जगह जगह बंधन बना रहा है तुम। कोई कहता है इधर सिर टेको, कोई पानी में, तो कोई पत्थरा में, तो कोई तीर्थों में, तो कोई मूर्ति में, तो कोई ऊपर की ओर निहार रहा है, तो कोई नीचे की ओर निहार रहा है। कोई मरने के बाद कह रहा भगवान मिलेंगे, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मरने के बाद कुछ नहीं मिलता है, साधो जीवत ही करी आशा, जीते जी मरे मुक्ति जो कहें स्वार्थी झूठा दे विश्वास। मरे के बाद में जो गुरु कहता है मुक्ति मिल जाती है, वो झूठा विश्वास दिला रहा है। मरने के बाद कहाँ मुक्ति मिलेगी? आज मुक्ति नहीं मिलेगी तो मरने के बाद मिलने वाली नहीं है। तुम मुक्त स्वरूप ही हो। तुम नदियों की, पर्वतों की, तीर्थों की, पोथियों की, मतमतांतरों की खाक छानते हो, तो भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। क्यों लगती है? वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों कर आवे हाथ, और सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। एक बुढ़िया माता जी थी, घर में सिलाई कर रही थी। करते करते सुई धागा से, पुराना जमाना था, तो शाम हो गई, तो थोड़ा मुंह हाथ धोने, कुल्ला करने बाथरूम गई हो, टॉयलेट बाथरूम, तो आई तो अंधेरा लग गया। अब दीपक का जमाना था उस समय, तो ऐसी लाइट, ये जो लाइट जलती है ना मरकरी, ऐसी नहीं जलती थी घर में। एक दीपक से काम चलाया जाता था। अब सुई गुम गई, तो अंधेरा में दिखे कहाँ सुई। तो उस समय नगर पालिका की बत्तियां लग गई थी सड़क पर। तो वो उसने सोचा कि यहाँ तो अंधेरा है, चलो वहाँ जहाँ प्रकाश वहाँ खोज लेते हैं। मतलब अंदर कोई नहीं ढूंढ रहा है। आदमी कहाँ ढूंढ रहा? बाहर। संसार में अधिकतम लोग बाहर ही परमात्मा खोज रहा है, सुख खोज रहा है, शांति खोज रहा है, प्रसन्नता खोज रहा है, तृप्ति खोज रहा है। खोज रहा है कि नहीं खोज रहा है? कोई खाने में, कोई पीने में, कोई देखने में, कोई सुनने में, कोई सूंघने में, कोई चखने में, कोई भोगने में, यही तो। कोई कहता है नहीं हम इस प्रकार का तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लंबी लंबी जटा रखा लेते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, या मुंडन करा लेते हैं, या माला पहन लेते हैं, कैलाश चले जाते हैं। कई प्रकार की साधना, बाहरी बाहरी रूप। तो वो बुढ़िया माता भी बाहर बाहर, जहाँ बत्ती जल रही थी, यानी कि जहाँ भीड़ जाती है संसार की, वहीं आदमी जाता है, तो बुढ़िया बाहर खोजने लगी। बहुत देर हो गया, जब नहीं मिली सुई, लोगों ने कहा माता जी बहुत देर से हम देख रहे हैं, क्या खोज रही है? कहे बेटा सुई खोज रहा है। कहे चलो मदद कर देते हम भी आपकी सुई खोजने में। तो देखे वहां पर तो सुई मिली ही ना। तो कहा माता जी सुई खोई कहाँ है? कि बेटा सुई तो हमारी कमरे के अंदर खोई थी। कहीं यहाँ कहाँ सिल रही थी? कहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अंदर सिल रही थी, अंदर सुई हमारी गुम गई। तो कहे माता जी अंदर क्यों नहीं खोजी तुम? अंदर खोजना था जहाँ गुमी थी, बाहर क्यों आ गई? कहे बेटा वहाँ अंधेरा था और यहाँ प्रकाश है, इसलिए मैं सुई खोजने प्रकाश में आई, अंधेरे में कैसे खोजूं? तो अंदर आदमी के बिल्कुल अंधेरा है। ज्ञान विवेक का दिया बारा नहीं, जलाया नहीं।
घट ही में दिए ना, घट में दिए ना बार ले, एक भजन है ना कभी सा, घट में दिया नहीं बारा, अंदर में विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई, बाहर बाहर देखा देखी, देखा देखी कर रहा ना आदमी। तुम कौन से दिन व्रत करती हो? शुक्रवार सबसे बढ़िया संतोषी माता का, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। तो कहे हम भी रहेंगे संतोषी माँ। क्या क्या करना पड़ता है? कहे खटाई मत खाना, वो बता दिए फिर विधि विधान। किसी ने कहा कि अरे शंकर भगवान जैसा तो कोई भगवान नहीं। एक चोर था और वो चोरी करने गया था और चोरी करके उसे कुछ नहीं मिला, तो वो उदास होकर के शंकर भगवान का मंदिर था वहीं, तो शंकर भगवान के मंदिर ऐसे खुला पड़ा रहता, उनके पास तो कुछ चढ़ा नहीं रहता। शंकर तो कुछ, अब वही तो भभूत अभूत धुनी रमाते हैं, वो तो त्रिशूल रखा है, डमरू अमरू है, क्या करोगे वार वहाँ? कोई श्रृंगार तो है नहीं, गले में सांप लपटे हैं, मतलब सोना चांदी कोई आभूषण कुछ भी वहाँ, जैसे अन्य देवी देवताओं के पास रहता है, शंकर जी के पास तो रहता नहीं। तो ऐसे ही बाहर, गांव के बाहर शंकर जी का मंदिर था, चोर गया वहीं बैठा था, तो उसने कहा यार शंकर आज हमारी दिन ही खराब, बोहनी ही खराब, पता नहीं किसका मुंह देखे, मंदिर भी मिला तो शंकर जी का, जहाँ कुछ भी नहीं है, यहीं से कुछ चुरा के ले जाते तो कुछ नहीं। उसने ऐसे देखा, हे भगवान, ऐसे ऊपर की तरफ तो उसको पीतल का घंटा देखा। कहा यार यही घंटा ठीक है, इसी को चुरा के कुछ तो पैसा मिलेंगे, कम से कम एक बोतल का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। तो उसने देखा कि वहाँ घंटा ऊंचे पर लगा है, कुछ कुर्सी टेबल कुछ है ही नहीं वहाँ, क्या किया जाए? तो शंकर जी की जो पिंडी थी उसी पे चढ़ गया, शिवलिंगी पे, और चढ़ के निकालने लगा घंटा। तो कहते हैं उस दिन शिवरात्रि का दिन था। अब शिवरात्रि का दिन तो नहीं रहा होगा, शिवरात्रि के दिन तो शंकर जी के मंदिर में भीड़ रहती, लेकिन अब कथा में आदमी बताते हैं, शंकर जी कहते हैं प्रकट हो गए, शंकर जी प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि बच्चा वरदान मांगो, जो मांगोगे शंकर भगवान तो अगरदानी वही दे देंगे। तो चोर ने कहा कि भगवान आप इतने प्रसन्न किस बात पर हो गए? हम तो चोर हैं, चोरी करने आए थे, घंटा निकाल रहे थे। कहे नहीं, सभी लोग तो भांग धतूरा फूल बेल पत्री से वगैरह चढ़ाते हैं, लेकिन आज ऐसा भक्त हमें पहली बार मिला जो खुद चढ़ गया हमारे ऊपर, पूर्ण समर्पण। अब ले शंकर भगवान को इतना भोला बना दिए कि वो ये नहीं जान रहा है शंकर भगवान कोई तुम्हारे ऊपर चढ़ जाए तुम खुश हो जाओगे, पैर पड़े या कुछ चढ़ाए या कुछ तुम्हें दे तो खुश होगे, और तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे कोई आदमी पैर रख के तुम्हारे सिर पर, तुम खुश हो जाओगे क्या? और भगवान को ऐसा बना दिया। अब उसकी शंकर जी की महिमा अब बिल्कुल तुक बैठ ही नहीं रहा, फिर भी बैठा दिए जबरदस्ती, और आदमी मान रहा है कहीं शंकर भगवान की पूजा करेंगे। अब हम शंकर भगवान को धतूरा दे दो, अकौआ का फूल दे दो, और एक लोटा जल चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, शंकर भगवान खुश हो जाते हैं। अच्छी बात है शंकर जी की पूजा। तो कोई कह रहा है शंकर जी की करो, कोई कहते हैं इस भगवान की करो, कोई कहते हैं अरे एक डुबकी लगा लो, कोई कहते हैं एकादशी के व्रत के समान तो कोई व्रत है ही नहीं। एकादशी के व्रत करने से उस दिन यदि हम भोजन ना करें तो क्या होता है? एक कुलक्षणा स्त्री थी, अपने पति के अलावा दूसरे पर पुरुषों से संबंध रखती थी। पति को पता चला, मारा तो भूखी सो गई, और उसी दिन भूखी क्या सो गई, वो मर ही गई। विष्णु भगवान कहते जाओ भैया, वो एकादशी का व्रत करते करते उसका शरीर छूट गया, आज एकादशी का व्रत था, उसने भोजन नहीं किया, मर गई, तो उसको सीधा वैकुंठ मिलेगा, जाओ उसको विमान लेकर के उसे हमारे धाम में लेके आओ। अब विष्णु भगवान इतना नहीं जानते क्या वो उल्टा स्त्री है, उसके कर्म से नहीं, लोगों ने व्रत से उपवास से नदियों में नहाने से क्या मान लिया? मुक्ति मान लिया। आप नर्मदा जाओ, गंगा जाओ, या पूजा करो, या किसी भी देवी देवता की भक्ति करो, इसका फल क्या होना चाहिए? पवित्र आचरण, निर्मल और पवित्र भावना हमारी सबके लिए
प्रेम का, सद्भावना का, भाईचारे का व्यवहार, यही सद्गुण तो होना चाहिए। दया, क्षमा, करुणाशील, विवेक, विचार, मन, इंद्रिय निग्रह, ये नहीं है बस कुछ भी कर्म करते रहो और तुम तो एकादशी के दिन व्रत भूखे रह जाओ। व्रत का अर्थ होता है बुरे व्रत पूज, कहते हैं तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत संगत तीरथ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना बारा। और व्रत क्या है कि जो बुरे कर्म को त्याग दे। व्रत वही है जो बुरे कर्मों को त्यागने का संकल्प ले। व्रत सत्य व्रत, वो क्या उनका नाम क्या था, भीष्म पितामह का क्या नाम था, भीष्म पितामह का, भीष्म पितामह का भीष्म पितामह नाम नहीं था, सत्यव्रत नाम था उनका। उन्होंने व्रत ले लिया अपने पिता की समस्या थी, सभी लोग जानते हैं। व्रत ले लिया आजीवन ब्रह्मचर्य का और वचन का कभी उन्होंने फिर खंडन नहीं किया। तो ऐसा हमारे जीवन में बुरे कर्मों को त्यागने का जो हम व्रत लेते हैं वही असली व्रत है। भूखे रहना ये तो शरीर की दृष्टि से अच्छा है कि कभी कभार महीने में 15 दिन में 8 दिन में हमें एक दिन अनशन करना चाहिए, इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ये शरीर के लिए है व्रत उपवास, ये मन के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं है। ये उसमें सहायक क्या होता है, जो हम खाते हैं ऊर्जा बनती है, और ऊर्जा है तो एनर्जी कहीं तो इन्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको। तो उस एनर्जी से हम जो भी काम करते हैं वो हम भोजन नहीं करते तो एनर्जी नहीं बनती, तो हमारा मन और तन दोनों शांत रहते हैं। तो इस प्रकार से मैं ये कह रही थी, कबीर साहिब जी कहते हैं कि मैं तो ही छिन छिन समझावा और खसम छाड़ी कस आप बंधावा। मैं तुम्हें हर क्षण यह समझा रहा हूँ, यह ज्ञान दे रहा हूँ कि तुम्हारे ही पास, तुम्हारे ही निकट, अर्थात तू ही, तुझसे कोई पृथक नहीं, बल्कि तू ही ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है, खुदा है, गाड है, लेकिन तू समझ नहीं रहा। तू अपने से बाहर कहीं खोज रहा है, जबकि बाहर तेरी ही मान्यताओं का तूने आरोपण कर लिया है कि नदी बड़ी है, पेड़ बड़ा है, ये देवता बड़ा है, ये इस प्रकार की ये पोथी पुराण बड़े हैं, लेकिन इसको बनाने वाला, इसको मानने वाला, इसको जानने वाला कौन है? तू ही है। अर्थात सभी आशाओं को छोड़ करके क्यों न तू अपने आप में तृप्त हो रहा है। सारी आशाओं वासनाओं के छूट जाने पर ही वह दशा आती है जो कृतार्थ रूप है। ईश्वर परमात्मा एवं मोक्ष की आशा भी आशा ही है, और सभी आशाओं को मिटाने के क्रम में ऐसी आशाएं भी कैसे रह सकती हैं जो हमसे बाहर कुछ पाने की आशा रखते हैं। आशाएं उन्हीं की जाती हैं जो अपने से दूर के हों, और अपने से दूर की वस्तु है उसमें हमें तृप्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि जो मिलेगा वो छूटेगा। पिंगला वेश्या परपुरुष की आशा करती थी, जब उसने परपुरुष की आशा करना छोड़ दिया तब उसके बारे में लिखा गया है कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। परपुरुष की आशा रात भर जगती थी। जब एक दिन कोई उसके पास नहीं आया तो उसे बड़ी ग्लानि हुई और उसने आशा छोड़ दी और बढ़िया जा करके अपने दरवाजे को बंद करके सुख से सो गई। तो उसको ये पता चला कि आशा में दुख है और निराशा में सुख है। किसी भी वस्तु की तुम जब आशा करते हो तो तुम अपने सुख से, अपनी शांति से, अपनी संतोष या तृप्ति से बहुत दूर चले जाते हो। तो ये दुख का कारण कौन है? हमारी आशा, हमारा बाहर से कुछ पाने का भ्रम। बाहर से जो कुछ भी मिलेगा बड़े परिश्रम से मिलता है, और जो मिला है वो छूट जाता है, लेकिन वो संस्कार दे करके जाता है, एक वासना दे करके जाता है। जो वासना और संस्कार हमें सुख से रहने नहीं देता। वस्तु तो मिली है जो छूट गई, प्राणी पदार्थ मिले थे वो छूट गए, लेकिन वो जो संस्कार है वो नहीं छूटता। वो बार बार हमको वो याद दिलाता है, और उसी याद में तेरी याद आ रही है, अब है नहीं, तेरी याद आ रही है। अब याद आ रही तो कहीं दिल नहीं लगता फिर। तो इसलिए किसी भी प्राणी और पदार्थ में हमें अपने मन को टिकाने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि बाहर से जो कुछ मिलता है वो छूटना उसका निश्चित है। सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि मैं तो ही छिन छिन समझावा, खसम छाड़ी कस आप बंधावा। खसम क्या है? मालिक को कहते हैं। हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म परमात्मा हमसे बाहर नहीं है, हम ही सबके मालिक हैं। जिस पृथ्वी के भूखंड पर कहना चाहिए मनुष्य ना हो, वहाँ कोई भी देवी देवता, कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की मान्यता नहीं है। ये मनुष्य ने ही कल्पना की। वहाँ कहाँ देवी एक देवी के नाम पर एक पत्थर भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। लेकिन जहाँ मनुष्य है वहाँ कोई देवी है, कोई देवता है, कोई व्रत है, कोई उपवास है, कोई पूजा कर रहा है, कोई नदी में नहा। मनुष्य के अलावा अन्य खानियों में भी कोई देवी देवता है क्या? भैंस गाय कहीं जा करके माथा टेकती हो तो देख लो, माला पहनती हो, कुछ अपने पर कोई चंदन वगैरह लगाती हो, कुछ नहीं करती। वो जैसा जीवन है वैसा जी रहे। न उन्हें भूत प्रेत पकड़ते हैं, ना उन्हें कोई देवी देवता सताते हैं, ना उनको किसी प्रकार की चिंता है। मनुष्य ही दुनिया का सब कुछ, क्योंकि इसके पास कल्पना की शक्ति है। एक कल्पना की शक्ति ने उसके साथ बहुत बड़ा, एक कल्पना की शक्ति का मनुष्य ने दुरुपयोग किया। अपने से बाहर खोजने लगा, भीतर नहीं, अंदर की ओर नहीं लौटाओ। इसलिए साहिब जी कह रहे हैं आशाएं उन्हीं की जाती हैं जो अपने से दूर के हों, और जो अपने से दूर की वस्तु हैं उनमें कभी भी परम तृप्ति नहीं मिल सकती। तृप्ति थोड़ा मोड़ा संतोष तो मिलता है, आनंद तो आता है, भोजन किए उतने समय भूख मिट गई। लेकिन हमेशा मिटने वाली इसी प्रकार से कोई भी भोग हो, जिस समय तुम्हारा मन एकाग्र होता है उस भोग में टिकता है, तुम्हें लगता है कि आनंद आ गया, तृप्ति मिल गई, लेकिन अगले ही क्षण फिर उस भोग की अंदर में इच्छा जागृत हो जाती है। तो कितना भोगोगे भोग को? हर समय आप भोगों को भोग नहीं सकते। ये सुविधा या ये संभावना नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। कितना भी भोगी आदमी हो उसको भी मन इंद्रियों को रोक करके रखना पड़ता है, और जो जितना भोगी है उसका मन उतना चंचल होता है, उसको उतना ही रोकना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति जिस विषय की आदत नहीं बनाता उसके लिए उसका मन कभी भी उसे परेशान नहीं करता है। तो सदगुरु पूर्ण साहिब जी ने ठीक ही कहा है, केवल मुक्ति आशा रहे तेहु है बंधमान, सुखिया सदा निराशपद सुन वैराग निधान। तो निराशता अर्थात वैराग्य हमारे अंदर, बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए सो सहनपति साह। सहनसाय कौन है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें इस बात को, आशा ही परम दुख मैंने बताया ना, उसको भी याद रखिए। चाहे गई चिंता मिटी उसको भी याद रखिए। जीव अपना खसम अपने से अलग खोजता है, यही उसका क्या है? अज्ञान। सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम अपने से बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या सुख शांति जो भी आपको चाहिए, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर के प्राणी पदार्थ है, विषय भोग, और क्या है? प्रकृति अपने ढंग से वो प्रकृति अपनी क्रिया कर रही है। सबका खसम, सबका मालिक ईश्वर ब्रह्म परमात्मा ये मनुष्य ही है, परंतु वह अपनी महत्ता को नहीं समझ पाता है, इसलिए भटकता है। सदगुरु कहते हैं मैं तो ही छिन छिन समझावा, और खसम छाड़ी कस आप बंधावा। मैं तुम्हें बारंबार समझा रहा हूँ कि तुम स्वयं सम्राट हो, तुम स्वयं सारे ज्ञान विज्ञान रूपी चित्रों के स्वामी हो। जितना भी सृजन हुआ है प्रकृति के द्वारा, जितना भी आदमी ने 5 तत्वों से लेकर के जो कुछ भी आविष्कार किया है, चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा का हो, चाहे धर्म ग्रंथों का हो, मतपंथ संप्रदाय का हो, चाहे पानी को भगवान, नदी के नाम देवी देवता माना, पेड़ को हमने देवी देवता माना, पत्थर को हमने देवी, जो कुछ भी माना, या जो कुछ भी ज्ञान विज्ञान का जो भी हम आज उपयोग कर रहे हैं, ये सारी रचना किसकी है? मनुष्य की। इसलिए उन्होंने उसमें कहा गया न्यायनामा में, न्यायनामा किसने लिखा है? निर्मल साहिब जी ने। उन्होंने कहा है सारी कला कल्पना है मनुज की, और तुम्हारी नहीं तो तुम्हारे अनुज की। तुमने नहीं किया कोई आविष्कार, तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति ने ही किया है, लेकिन मनुष्य नहीं। तो कौन बड़ा हुआ? मनुष्य बड़ा हुआ, ना कि कल्पना करने वाला बड़ा हुआ, कल्पक बड़ा हुआ।
हमारी कल्पना बड़ी नहीं, हमारा कल्पक बड़ा है। कल्पक कौन? मैं, शुद्ध चेतन आत्मा, उसी का बोध नहीं है। हम सब कुछ को जानते हैं, खुद को नहीं जानते। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है और यही अज्ञान हमारे दुख का कारण है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी छाक्षर के माध्यम से कह रहे हैं कि जीव ही चेतन सम्राट है, छच्छा आही छत्रपति पासा। पासा नहीं, तू ही छत्रपति है। पासा कहना भी हमसे अलग हो गया। साहिब कह रहे पास में कहना एक कहने का तरीका है, पास में नहीं बल्कि तू ही छत्रपति है। छक किन रहो मैटी सब आशा, तू बाहर की सारी आशा वासनाओं को त्याग कर अपने आप में छक जा। कहते आज तुमने छक के खाया है ना, तो मतलब अपने आप में छक जाओ। बाहर कहीं छकने वाला साधन नहीं है। मैं तो ही क्षण क्षण समझावा, मैं तुझे हर क्षण समझा रहा हूँ। साहिब के चाहे दोहा सुन लो, साहिब के चाहे भजन सुन लो, आप पढ़ लो, सब कहीं साहिब लौटने के लिए कह रहे हैं। बाहर कहीं भी नहीं बताया सदगुरु कबीर साहिब ने बताया है, तो अपने भीतर ही बताया है। तो खसम छाड़ कस आप बंधावा, तू अपने आप को छोड़ करके बाहर अपने आप को कहीं भी जो बांध रहा है, यही बंधन तुझे दुख दे रहा है। तो इस छायाक्षर के माध्यम से मैंने आप सबके बीच थोड़ी देर सदगुरु कबीर साहिब जी की इस साखी पर विचार रखा। आगे सदगुरु कबीर साहिब जी जाक्षर के माध्यम से कह रहे हैं कि वासना का त्याग ही मोक्ष में कारण है। जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मोह का क्षय चाहता है कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का मोह ना हो, हम निर्मोही बन करके रहें, क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहते पुण्य उपजत बहु सूला। कहीं भी किसी भी प्राणी पदार्थ में हमारा मोह है तो फिर हमें वहाँ भय भी आता है कि छूट न जाए, और छूटेगा जरूर। हमसे बाहर जो कुछ भी है, हमसे पृथक जो भी प्राणी या पदार्थ है, उसमें सब आ जाता है। जहाँ भी हमारा मोह है, जो हमको मिला है वो एक दिन छूटेगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जो बनाया जा रहा है, चुना जा रहा है मकान को, कोई भी किला को, एक दिन ढह जाता है। जो उगे सो आथवे, सूर्य उगता है, धीरे 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 अस्त हो जाता है। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो फूल खिलता है वो एक दिन धीरे धीरे पता नहीं चलता, बड़ी मंथर गति से, धीमी गति से वो कुम्हला जाता है, झड़ जाता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है। जो जन्म लेता है उसको भी मरना पड़ता है। तो यहाँ बाहर जितना भी हमने मोह बना लिया, उसको काटने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, इस मोह को काटने से क्या होगा? वासना का त्याग करने से क्या होगा? हमें कल्याण की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। साहिब कह रहे हैं इसे पाने के लिए क्या करना होगा आपको? ये वासना कैसे कटे, मोह का क्षय कैसे हो? साहिब उसका उपाय बता रहे हैं। साहिब कहते हैं इसके लिए आदमी तरह तरह के उपाय करता है, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय राजमार्ग है। राजमार्ग समझते हो? राजमार्ग है उनके, भैया आ जाना यहाँ से, राजमार्ग है, बढ़िया रोड है, हाईवे रोड है ना। वहाँ पर आपको किसी प्रकार की ट्रेवल करने में, यात्रा करने में तकलीफ परेशानी होने वाली नहीं है। साहिब कह रहे हैं उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, वासना का त्याग करने के लिए एक सरल उपाय मैं आपको बताता हूँ। इस सरल उपाय को जाने बिना आदमी कितना कठिन कठिन साधनाएं कर रहा है और मिल कुछ नहीं रहा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी बड़ा सरल रास्ता बता रहे हैं। साहिब कहते हैं जज्जाई तन जियत न जारो, जोवन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानी तन जरे, घट ज्योति उजियारी करे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं जज्जा ई तन जियत न जारो। जाक्षर के माध्यम से सदगुरु कबीर साहिब जी अब उपदेश कर रहे हैं कि हे साधक, साधकों को कह रहे हैं जो अपनी मन इंद्रियों को, जीवन को साध रहा है। साहिब कहते हैं जीते जी इस शरीर से घोर तपस्या मत करो। आदमी घोर तपस्या में शरीर को बर्बाद कर देता है। ये शरीर क्या है? एक साधन है, साधना करने का साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, गोस्वामी जी ने कहा ना, ये साधना करने का साधन का धाम है,
मोक्ष का दरवाजा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जेही परलोक संवारा। इस मानव शरीर से लोक और परलोक दोनों संवरते हैं, इसलिए इस शरीर से विशेष उग्र तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। साहेब कह रहे हैं इस शरीर को घोर तपस्या में जलाओ मत, किंतु जवानी का प्रमाद, क्या करना है, जवानी के प्रमाद को और कामादिक वासनाओं को जला करके शरीर से साधना करो, इसलिए ये शरीर मिला है। नहीं तो तुम वर्ष महीनों महीनों उपास कर रहे हो। बताएंगे इसमें साहेब जी। साहेब कह रहे हैं कि यदि वासनाओं की निवृत्ति का उपाय जानकर शरीर की आसक्ति जला देते हो, वासनाओं की निवृत्ति का उपाय जान करके शरीर की आसक्ति जला देते हो, तो साधक इसी जीवन में ज्ञान ज्योति से आलोकित हो जाता है। उसके समान फिर प्रकाशमान, उसके समान अलौकिक इस संसार में कोई वस्तु नहीं है। सदगुरु कबीर साहिब जी इस साखी में कितनी बातें बता रहे हैं? 3 बातें बता रहे हैं। पहली बात है शरीर को घोर तपस्या में जलाओ मत, बर्बाद मत करो। दूसरी बात है जवानी का अहंकार मत करो, अहंकार को जला करके साधना करो। और तीसरी बात है कि यदि मनुष्य साधना करते हुए वासनाओं का त्याग कर देता है तो इसी जीवन में वो ज्ञान से आलोकित हो जाता है, उसे ज्ञान का आलोक मिल जाता है, प्रकाश मिल जाता है, जिस प्रकाश के सामने संसार का सब कुछ साफ साफ नजर आता है। फिर वो भ्रम में नहीं जीता। संसार के लोग भ्रम में जी रहे हैं ना कि बीड़ी पी लेंगे तो आनंद आएगा, सिगरेट पी लेंगे तो आनंद आएगा, शराब पी लेंगे, मांस खा लेंगे, मैथुन कर लेंगे तो आनंद आएगा। ये भ्रम है, ये अज्ञान है, उसके पास ज्ञान नहीं है। इस प्रकार के अज्ञान से वो बहुत दूर हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई घोर तपस्या और साधना करने में बड़ा अंतर है। जो घोर तपस्या करते हैं और साधना जो साधक करता है उसमें बड़ा अंतर है। घोर तपस्या क्या है? जेठ की दोपहरी में लोग पंचअग्नि तापते हैं, ऊपर से तो तप ही रहा सूरज। जेठ की दोपहरी में सबसे ज्यादा धूप रहती है और ऊपर से धूप तप रही है और चारों तरफ आग जलाए है, नीचे गड्ढा में भी आग से गर्म कर लेता है वो। उसको कहते हैं पंचाग्नि तापना। चारों तरफ तो आग है और ऊपर सूर्य की आग, और उसमें बिल्कुल बैठा है खुले बदन। कहता है तपस्या करने से भगवान मिलेंगे। तो साहिब कह रहे पंचाग्नि तापना, ठंडी में जल शयन करना। इतना डूब गए, जल में खड़े हैं वहीं पर कि भगवान मिलेंगे। उग्र तपस्या कर रहे हैं, वर्षा में खुले आकाश में खड़े रहना, लंबे लंबे उपवास करना, नंगे रहना, काया कष्ट उठाना। कितने ऊर्ध्वबाहु हो जाते हैं, कितने हाथ सूख जाता है लकड़ी की तरह। वर्षों वर्षों 12 वर्ष तक संकल्प ले लिए कि ये हाथ हम नीचे करेंगे नहीं, भगवान मिलेगा तब। लकड़ी की तरह सूख जाता है। कितने को गुरुदेव जी ने देखा झूला ऐसे पटरी डाल लेते हैं, उसी पर लेट जाते हैं पेट के बल, रात में सो लेते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं, खड़े खड़े टट्टी पेशाब, बैठते ही नहीं, खड़ेश्वरी बन गए। पैर सूज गया, मवाद आ गई, कीड़े पड़ गए, भगवान नहीं मिले। कितने एक ऐसे महात्मा मिले गुरुदेव जी को जो मौन रहते थे, कागज में कुछ कुछ लिखते रहते थे पाटी पर। गुरुदेव जी ने कहा भगवान मिले? कहे नहीं मिले। लिख के बताया। कहा मन शांत है? कहे वो भी नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसे महात्मा मिले जिन्होंने भी ऐसे ही बाहर से ईश्वर पाने के लिए बड़ी तपस्या की, भगवान नहीं मिले, ईश्वर नहीं मिला, मन इंद्रियां उनके बस में नहीं हो पाई। फिर गुरुदेव जी के प्रवचन कहीं से मिला होगा उनको सुनने, तो इतना पश्चाताप हुआ उनको, इतना पश्चाताप हुआ कि इतनी घोर साधना मैंने की, तपस्या की, मैं समझा ही नहीं था कि ज्ञान से मन बस में होता है। बिना ज्ञान के मन बस में होता नहीं है। इसलिए इसको सत्संग की या प्रथम भक्ति संतन कर संगा। वहाँ विभीषण भी कह रहा है कि अब भरोस भा मोहि हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिलै ना संता। जब संत मिलते हैं तभी भगवान मिल सकते हैं। भगवान की कृपा उसी पर है जिसको संत मिल गए। धन सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संसार में संतों का संग और हरि की कथा ये जिसके जीवन में आ जाती है, उस व्यक्ति को अपने आप को कभी दरिद्र नहीं समझना चाहिए। उसके समान सौभाग्यशाली संसार, लेकिन वो समझे तब है
नहीं तो वो अपने सत्संग को या संतों की संगत को महत्व नहीं देता है। फिर मैंने कहा ना, अपने ही पास में वस्तु है लेकिन हम उसकी कीमत या उसकी परख नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब की नहीं है, मिली ना मिले के समान है। तो साहेब जी कह रहे हैं कि यह तो प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जाता है, क्या ये घोर तपस्याएं, ये प्रतिष्ठा, लोग मुझे जाने। ये माला क्यों पहनी जाती है, ये चंदन क्यों लगाया जाता है, राम नाम की चादर क्यों ओढ़ी जाती है, मंदिर में बैठ करके पूजा या घंटा हिलाने की आवश्यकता नहीं है, वो वहां नहीं है। मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है। और मंदिर में बैठ के ये जो पंडित है वो लंबी माला जपता है, कहते हैं कि भगवान तुमसे बाहर है क्या। आसन मार के पंडित बैठा लंबी माला जपता है, मस्जिद ऊपर मुल्ला पुकारे, क्या साहिब तेरा बहरा है, ना जाने तेरा साहिब कैसा है। कबीर साहब ने कहा है ना, ये बाहर से कुछ भी, हमारे गुरुदेव जी तो कहते थे कि नखरा बनाए राम ना मिली है। ये हम सब ये अपना अपना ट्रेडमार्क का है। ये हम लोग भी ये सफेद कपड़ा पहने हैं, बाल मुड़वाए, इससे भगवान नहीं मिलेगा, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। ये तो एक एडमिशन हम जैसे स्कूल में लेते हैं, यूनिफॉर्म है, हमारे गुरु के द्वारा कोई एक पहचान बनाई गई है अपने अपने मत पंथ सिद्धांत का। इसको पहन ओढ़ करके या पूजा करके हम ये ना समझ लें, ये ग्रंथ को पढ़कर हम ये ना समझ लें मैं बोल रही हूँ तो कोई ये ना समझ ले कि मुझे वो स्थिति मिल ही गई। मैं उस प्रकार से अपने जीवन को ढालूंगी, उस प्रकार से आचरण बनाऊंगी, उस प्रकार से ध्यान चिंतन करूंगी, उस प्रकार से वासनाओं को त्यागने का काम करूंगी। ये ऊपर की चीज होनी चाहिए। बच्चा जब तक एडमिशन नहीं लेगा पढ़ेगा कैसे। लेकिन एडमिशन बस से कोई बच्चा पास होता नहीं है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये ऊपर ऊपर का थोड़ा सा दोष दुर्गुण त्याग दिए और किसी मत पंथ संप्रदाय में हम दीक्षित हो गए, वहां के हम शिष्य बन गए, इतने बस से हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा हमको धोखा में नहीं रहना है। साहिब जी कह रहे हैं, वेद आदि किसी पुस्तक को स्वतः प्रमाण मानना, जगत बनाने वाला कोई करता होगा यह मानना, किसी नदी में स्नान करने मात्र से धर्म की पूर्ति हो जाएगी यह मानना, मानव में ऊंच नीच जाति मानना और शरीर को संताप देकर पाप का नाश मानना, जिसकी बुद्धि मारी गई है, ये मूर्खता की 5 निशानियां हैं। वो मूर्ख व्यक्ति है। साधना है इंद्रिय और मन पर विजय पाने का प्रयास। इसमें मैथुन मोह आदि भोगों का त्याग तो होता ही है, किंतु शुद्ध सात्विक एवं संतुलित आहार विहार, क्या कह रहे साहब, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार विहार और व्यवहार लेते हुए क्या करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना, स्वयं का अध्ययन। एक तो ये होता है अपने गुण दोषों को देखना, कितने दोष घटे और कितने सद्गुण है ना बढ़े मेरे अंदर। अब दया ज्यादा, कोई भी व्यक्ति को दुखी देखता हूँ तो दया का भाव ज्यादा आता है। पहले तो हम सोचते अपना कर्म भोग रहा है, हम तो ये सोचते थे, लेकिन अब आता है दया का भाव कि अरे हमें अपना कर्म सुधारना चाहिए। व्यक्ति दुखी है, व्यक्ति अभावग्रसित है, किसी प्रकार से रोग से पीड़ित है, अज्ञानी है, इसको ज्ञान देना चाहिए, तन से मन से धन से इसकी सेवा करके अपना संस्कार अच्छा। वो तो भोग रहा तो भोग रहा, उसका वो जाने, हमको ये कहना नहीं है ना सोचना है, लेकिन अपना कर्तव्य क्या बनता है उस व्यक्ति के प्रति। ऐसा भाव आ रहा है क्या, ऐसे विचार, ऐसी सद्भावना आ रही है क्या हमारे अंदर। ये है स्वयं का अध्ययन, जिसको कहते हैं स्वाध्याय। एक तो ये सदग्रंथ का अध्ययन स्थूल रूप से, ये सदग्रंथों का अध्ययन इसलिए है कि इस प्रकार का स्वाध्याय, इस प्रकार का भाव हमारे अंदर आ रहा है। गुणों को ग्रहण करना और दोषों को त्यागते जाना, इस प्रकार की साधना चल रही है क्या। इस पुस्तक के द्वारा हम ये पता करते हैं। जैसे दर्पण है, दर्पण को देखकर चेहरे का दाग ठीक करते हैं, इसी प्रकार से सदग्रंथ क्या है, बाहर का दर्पण है। अंदर हमें मन से देखना है कि हमारे अंदर में कितने सद्गुण बढ़े और कितने दुर्गुण घटे। तो क्या करना है हमको, शुद्ध सात्विक संतुलित आहार विहार करते हुए सेवा, स्वाध्याय, साधना, ध्यान चिंतन आदि से वासनाओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते रहना, यही साधना है। संसारी विषय भोगी होता है,
तपस्वी शरीर को संताप देता है, संसारी है तो विषय भोगी, उसको मतलब नहीं है, उसको तो एक बोतल चाहिए और बढ़िया मनपसंद का भोजन चाहिए और पत्नी बाल बच्चे चाहिए, धन चाहिए, बस यही चाहिए। भोगी आदमी को तुम्हारी साधना से, व्रत उपवास से, ध्यान चिंतन से, तपस्या से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो भगवान को पाना चाहता है, शांति पाना चाहता है, मोक्ष कल्याण पाना चाहता है, वो कहाँ भटक जाता है? घोर तपस्या में। बाहर के कर्म कांडों में तो साहिब कह रहे दोनों रास्ता कल्याण के नहीं है, बीच का रास्ता हमको पकड़ना होगा। ना अधिक भोगी ना अधिक त्यागी, मध्य मार्गी बनिए, भोगों से विरत होकर मध्यवर्ती भोजन लीजिए, वस्त्र लीजिए, आराम से रहता है और स्वाध्याय चिंतन साधना करता है, वासनाओं पर जो विजय प्राप्त करता है वह व्यक्ति संसार में सुखी रहता है। मध्य मार्गी बनिए। संसार के सभी साधक इसी पथ से कल्याण पाते हैं। महात्मा बुद्ध पहले अनजाने में घर गृहस्थी में रहते थे, बाल बच्चे वाले थे, है ना, पत्नी और बच्चा था। फिर उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया तो घोर तपस्या करने चले गए, तो शरीर इतना उनका कमजोर हो गया कि कहते हैं उनको चक्कर आ गया, गिर गए। तब कहते हैं सुजाता नाम की कोई महिला आई, उसने उनको खीर खिलाई और उसी समय उनको उस बट वृक्ष के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, बोधिसत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, वहाँ एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ। तो उनको ये बोध हुआ कि भैया ना भोग से भगवान मिलेगा और ना अधिक त्याग तपस्या से भगवान मिलेगा। भगवान तो समझदारी से मिलता, और वो भगवान बाहर नहीं, वो भगवान कहाँ है? मेरे अंदर। घट में है ज्ञान गंगा जिसमें न मारा गोता, विषयों के गंदे जल से स्तन को धो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तू मुद्दत से सो रहा है। या तो विषयों में सो जाता है या फिर बाहर परमात्मा खोजने के लिए भटक जाता है। बाहर कहाँ मिलेगा बताओ? प्रकृति है, प्रकृति में 5 तत्व हैं, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। प्रकृति 5 तत्व क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, यही तो है, और क्या है? ये जितने भी देवी देवता हमने बनाए हैं वही है, हमारे बनाए हुए। कहीं से कोई भगवान मिलने वाला? भगवान यदि बाहर होता तो लोग पहुंच जाते। आदमी आज चांद पर पहुंच गया, भगवान को सुख से न रहने देता। हे भगवान, अभी कुछ हो जाता, भैंस मर गई तो भगवान तुम्हारी माया है, का करो भगवान को, भगवान ने बहुत खराब करो कि संग हो, कोई ऐसा होगा, कोई मर गाओ, कछु खेती में या बिजनेस में, व्यापार, कुछ भी होता, भगवान को दोस्त तो लगा रहा है आदमी। भगवान मिलता नहीं इसलिए दोस्त लगा के रह जाता, मिलता तो डंडा लेके पहुंच जाता। भगवान हमें बताओ ऐसा कौन सा पाप करो तो हमारा मोड़ा मार डालो तुमने, नहीं कहता, पहुंच जाता भगवान के पास। इसलिए भगवान ने सब कहीं छिपने का तरीका खोजा, लेकिन जब कहीं नहीं समझ में आया तो कहा अंदर ही घुस जाओ मनुष्य के, वहां नहीं जाता आदमी। अंदर में बहुत कम जाते हैं लोग, बाहर खोजते हैं उसको। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि भाई जज्जा ई तन जियत न जारो, जो बन जार युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जाने तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। यदि युक्ति पूर्वक चलोगे, समझदारी पूर्वक चलोगे तो इसी घट में ही तुम्हें ज्ञान प्रकाश की प्राप्ति होगी। तो साहिब कह रहे जो शरीर मिला इसको पीड़ा मत दो, बल्कि इसके अहंकार का त्याग करो। जवानी एवं शरीर की ऊष्मा को, हृदय में रही हुई ऐष्णा एवं कामना को, जिसको काम वासना को, इसको लिबड़ो कहा गया है, इसे जलाओ मत, काम को भक्ति में कन्वर्ट कर दो। काम को जला करके फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या? मार्गांतरीकरण करो। जैसे इधर से पानी जा रहा है तो एक बांध डाल करके पहले दूसरी धारा, यहाँ से दूसरी, पहले नाली बनाओ, फिर यहाँ से बांध डाल के उधर से इसको मोड़ दो। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो काम वासना है ना, इस काम वासना को भक्ति मार्ग में लगा दो। काम को जलाए जोगी होए गयो कहा हिजड़ा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। कबीर साहब जी के बड़े सुंदर सुंदर, बड़े मार्मिक भजन है। ऐसा ज्ञान उपदेश से भरा हुआ भजन, ऐसी चोट करता है सदगुरु कबीर साहब जी के भजन, जो सच्चाई और वास्तविकता को बताते हैं कि आदमी का जीवन ही बदल जाता है।
तो साहिब जी का ये भजन सुनिएगा, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। बहुत सुंदर बात कही है उसमें साहिब ने। साहिब कहते हैं कि भाई मार्गांतरीकरण करो, रास्ते को बंद मत करो। जैसे क्रोध आता है तो वैराग में बदल दो, काम आता है तो भक्ति में बदल दो, लोभ आता है तो ज्ञान में बदल दो। मेरे पास कितना ज्ञान आ जाए, अभी तो धन के लिए लोभ है, मेरे पास कितना ज्ञान आ जाए। दूसरा आदमी देखो कितना ज्ञानी है, कितना बढ़िया उसके अंदर समझदारी है, मेरे अंदर कब आएगा ऐसा लोभ को हमको बदल देना होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, वासना निवृत्ति स्वरूप स्थिति की प्राप्ति में एवं अपने और दूसरे के कल्याण कार्य में लगा दो। यदि साधक घोर तप द्वारा शक्ति को न जलाकर केवल विषय वासनाओं को जलाता है और अपने तन तथा मन की शक्ति से साधना करके सतपथ में चलता है, तो उसे इसी जीवन में ज्ञान का प्रकाश मिलेगा। क्योंकि बाहर की चीज मिले न मिले संशय है, संदेह है, लेकिन हमारे अंदर जीव तो ज्ञान स्वरूप ही है। और इस प्रकार से वासनाओं का त्याग करके यदि हम अपने मन तथा इंद्रिय की शक्ति को समझ करके सतपथ में लगाएंगे तो ज्ञान ना मिले, इसमें कोई दो राय या इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ज्ञान का प्रकाश तो हमारे अंदर है ही। शारीरिक तथा मानसिक शक्ति को एक ही उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति में लगा देने से साधक का हृदय क्या होता है, शीघ्र ही ज्ञान ज्योति से प्रकाशित हो जाता है। फिर जीवन में कोई अंधकार नहीं रहता। लेकिन ये कायर कूचड़ का काम नहीं है। सफलता का जो संशय है मन में, एक कायर कूचड़ के मन में रहता है। असफलता का रोना तो वही रोता है जो कायर कूचड़ है। अपने लक्ष्य में पूर्ण समर्पित साधक शीघ्र ही अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी, कौन सी साखी? जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जार युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जानी तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। हम सबको इसी घट में ज्ञान की ज्योति का प्रकाश मिलने वाला है। उसके लिए हमको घोर तपस्या की या साधना की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे अंदर में जो वासना है उसको त्याग करके काम को भक्ति की ओर लगाना है, लोभ को ज्ञान की ओर लगाना है और क्रोध को अपने जीवन के दोष दुर्गुणों के त्याग में लगाना है। अपने ऊपर क्रोध करिए, अपने दोषों दुर्गुणों को त्यागने के लिए कटिबद्ध हो जाइए। फिर हमारे अंदर का कचरा निकल गया, जैसे जल की गंदगी यदि बैठ गई नीचे तो जल क्या होता है, बिल्कुल साफ स्वच्छ होता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में जो गंदगी आ गई है, जो विकार आ गए, उनको हम त्याग देंगे तो अपना शुद्ध स्वरूप चेतन आनंद स्वरूप है जो, उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के सदगुरु कबीर साहिब जी के ग्रंथ रत्न बीजक को मैं आप सबके बीच सुनाने का प्रयास करती रहती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इन विचारों को सुन करके, समझ करके अपने जीवन में उतार करके अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए